आइए अब ले चलते हैं आपको सीधा महाराज जी की इस अलौकिक दिव्य घटना पर। हो रहा नीम करोली महाराज He जी came to Neem Karoli Baba. guru called Neem Karoli Baba. थे नीम करोली बाबा। दोस्तों, अलीगढ़ में श्री रामनाथ जी रहा करते थे, जो हनुमान जी और महाराज जी के उपासक रहे हैं। रामनाथ जी बहुत ही सरल स्वभाव के रहे हैं। जीवन में कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई विचारों का मतभेद नहीं। बड़ी सहजता से अपना जीवन को व्यतीत करते रहे। और ये घटना है उनके वृद्धावस्था की, जब उनकी आयु ढल चुकी थी। चूंकि वे वीर बजरंगबली हनुमान जी के उपासक तो थे ही, साथ ही वे बाबा के बड़े ही प्रिय और परम भक्त थे। अतः वह अक्सर आश्रम आकर महाराज जी के बाबा जी के दर्शन किया करते थे। जब सन 1973 में महाराज जी ने अपनी शारीरिक लीला को विराम दे दिया, उसके बाद भी श्री रामनाथ जी अपने जीवन के दिनचर्या को, अपने आध्यात्म के क्रम को नहीं छोड़े। वह बस निरंतर अपने हनुमान जी और अपने महाराज जी की एकाकार भक्ति में लीन रहे। ऐसे ही एक दिन की घटना है, जब वह महाराज जी के महाप्रयाण के बाद हनुमान चालीसा का बैठकर बहुत ही तल्लीनता से पाठ कर रहे थे। परंतु पता नहीं क्यों उस दिन उनका मन बहुत ही उद्वेलित था, बिल्कुल भी एकाग्रचित नहीं हो पा रहा था। उन्हें लगा कि शायद कहीं से कोई बुरी घटना घटने जा रही है, अतः बेहतर है मैं हनुमान जी के मंदिर जाकर थोड़ा शांत हो जाऊं। इसके लिए रामनाथ जी घर से निकल गए और नज़दीकी हनुमान मंदिर चले गए। परंतु इस चंचल मन के लिए प्रभु श्री कृष्ण ने भी कहा है कि तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है और तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे परम मित्र भी है। और इसी चंचल मन की परिस्थिति के कारण रामनाथ जी जहाँ हनुमान जी के मंदिर में जाकर बैठे थे, वहाँ भी उनका मन शांत नहीं हुआ, उनकी आत्मा को सुकून नहीं मिला। उस दिन रामनाथ जी को ये बड़ा ही विचित्र लग रहा था कि हनुमान जी के यहाँ पर आकर, हनुमान जी के मंदिर आकर मेरी परिस्थिति क्यों नहीं सुलझ रही है। अतः संध्याकालीन में वे घर लौट आए और घर से कुछ ज़रूरती सामान को अपने एक थैले में रखकर वहाँ से सीधा निकल गए वृंदावन आश्रम के लिए। वृंदावन आश्रम आकर रामनाथ जी 2 दिनों तक वहाँ पर रहे और इन 2 दिनों के अंदर उन्होंने एकाग्रचित्त होकर और स आनंद होकर सिर्फ हनुमान जी का ध्यान लगाया, हनुमान जी की सेवा करी, हनुमान जी के मंदिर में बैठकर उनका पाठ किया। इन 2 दिनों के बाद जब तीसरा दिन हुआ तो अचानक से उनकी इच्छा हुई कि क्यों न वृंदावन से सीधा कैंची धाम जाया जाए। अब उनकी स्थिति मन स्थिति से बदलकर भाव स्थिति में आ गई थी, अर्थात जो मन की चंचलता और मन की उद्वेलितता थी उसका तो अभी पता नहीं चल रहा था या उस पर कोई विचार नहीं आ रहा था, परंतु अब आंतरिक भाव जो है वह इसको ले खा रहा था। उन्हें वहीं आश्रम में यह भी ज्ञात हुआ कि उस समय कैंची में गुरु पूर्णिमा का उत्सव चल रहा है। अतः झटपट आनंद फानंद में श्री रामनाथ जी कैंची आश्रम आ गए। कैंची आश्रम आने के बाद में सायंकाल 4 बजे जब वे बरामदे में रखे महाराज जी के तख्त के पास बैठे और वहीं बैठे बैठे रामनाथ जी हनुमान जी का ध्यान लगाने लगे। अभी कुछ ही मिनट हुए थे रामनाथ जी को हनुमान जी के अंदर तल्लीन हुए कि अचानक उन्हें मंदिर की छत पर बाबा महाराज जी सहज शरीर खड़े हुए दिखाई दिए। उस समय महाराज जी कंबल ओढ़े हुए थे और कमर पर हाथ रखे हुए मुद्रा में थे। इस दृश्य को देखकर रामनाथ जी बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए। पहले तो उन्हें लगा कि कहीं ये मेरे मन का अति भ्रम तो नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा हनुमान जी के लिए भाव में हो रहा हूँ, व्याकुल हो रहा हूँ और उसी का ही परिणाम हो। अतः रामनाथ जी ने वहीं बैठे बैठे अपना सिर नीचे कर लिया। जब हम कई बार भ्रम में होते हैं और अपना सिर नीचे कर लेते हैं तो धीरे धीरे हमारा मस्तिष्क और हमारा मन एक लय में आने लगता है और हम वास्तविक धरातल पर आ जाते हैं। यही सोचकर रामनाथ जी ने जब अपना सिर नीचे किया और कुछ क्षणों तक बिल्कुल उसी मुद्रा में रहकर जब फिर से सिर उठाया तो उन्होंने देखा कि महाराज जी तो वहीं पर खड़े हैं। इस बार रामनाथ जी ने अपने हथेलियों से अपनी आंखों को अच्छे से मला कि कहीं मुझे आगोश तो नहीं आ रहा, मैं निद्रा में तो नहीं हूँ, तो ये स्वप्न हो और मैं उस स्वप्न को ही हकीकत मान रहा हूँ। यही सोचकर रामनाथ जी ने जब अपनी आंखों को मला, उसके बाद फिर से जब मंदिर की ओर देखा तो उन्हें फिर से महाराज जी दिखाई दिए, परंतु इस बार बाबा जी सफ़ेद चादर ओढ़े हुए खड़े थे। अतः पुनः रामनाथ जी ने वहाँ से दृष्टि हटा ली और मन ही मन बाबा से इस प्रश्न का उत्तर मांगने लगे कि महाराज जी ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या ये वास्तविकता है या भ्रम है। अगले कुछ क्षणों तक बड़ा ही शांत रहने के बाद रामनाथ जी ने फिर से उस मंदिर की ओर देखा तो इस बार भी महाराज जी उन्हें वहीं दिखाई दिए। अब रामनाथ जी वहाँ से अचानक खड़े हो गए और मंदिर की तरफ न जाकर पीछे की ओर मुड़ गए और 2-4 कदम चल के जो ही पलट कर देखा, महाराज जी अब अंतर्ध्यान हो चुके थे। इस प्रकार दोस्तों बाबा ने वहाँ पर करीब आधा घंटे तक रामनाथ जी को साक्षात दर्शन दिए खुली आंखों से दिन के समय में। यह जो अलौकिक अनुभव हुआ था, यह जो दिव्य साक्षात्कार हुआ था, रामनाथ जी कहते हैं कि इस जीवन के अंदर इसकी व्याख्या करना बहुत मुश्किल है। बस कुछ चंद शब्दों के द्वारा घटना की उपस्थिति के बारे में बताया जा सकता है, परंतु उसके एहसास को व्याख्या नहीं की जा सकती। साथ ही जब ये पूरी घटना घट गई उनके बाद वहीं पर उनको इस बात की स्पष्टता भी मिल गई कि उन्हें वृंदावन आश्रम महाराज जी ने क्यों बुलाया था। क्योंकि महाराज जी ने वृंदावन आश्रम बुलाकर उन्हें कैंची आश्रम बुलाना था। महाराज जी के इस क्रम को मनुष्य कभी नहीं टाल सकता, ना ही समझ सकता है। महाराज अपनी लीला के अंदर लीलाएं करते हैं और अनंत लीलाधर होने का अपना स्वरूप रचते हैं
आपका कैंची धाम जाना सिर्फ एक संयोग कभी नहीं होता है, क्योंकि महाराज जी इसके लिए आपने आज की घटना में देखा कितनी बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं। कोई मनुष्य का मन विचलित होता है तो उसे वहाँ से हनुमान मंदिर भेजना, हनुमान मंदिर से उसे वृंदावन बुलाना और वृंदावन से उसे फिर से कैंची धाम बुलाना, और बुलाना ही नहीं, उसे कैंची धाम में आने के बाद उसके द्वारा किए गए प्रयत्नों के प्रतिफल में अपने स्पष्ट दर्शन देना आधे घंटे तक साक्षात रूप से। यह महाराज जी का बहुत ही विशेष कृपा जब भक्त को प्राप्त होती है, तभी महाराज जी कैंची धाम बुलाते हैं। अतः जब भी आपका मन कैंची धाम जाने का हो, या फिर आपका कैंची धाम जाने का संयोग बन जाए, या फिर जैसा आप सोचें वैसा हो जाए, तो कभी भी दोस्तों जीवन में ये मत सोचिएगा कि आप कैंची धाम जा रहे हैं। हमेशा मस्तिष्क में और अपने जहन में एक बात को बिल्कुल अडिग रखिएगा कि महाराज जी आपको कैंची धाम बुला रहे हैं। और इसे बहुत ही साधारण भाषा में कहें तो वो आप नहीं हैं जो सब कुछ कर रहे हैं, ये वो हैं जो सब कुछ इंतज़ाम कर रहे हैं। उनके इंतज़ाम के बिना, उनके अरेंजमेंट के बिना आपका कुछ भी जीवन के अंदर यहाँ से वहाँ स्थानांतरित नहीं हो सकता। और कैंची धाम दोस्तों वास्तव में श्री भगवान जी का ही घर है। भगवान जी का वहाँ पर साक्षात निवास है। भगवान मतलब वही भगवान जिस भगवान को आप भजते हो। अगर आप महाराज जी को भगवान स्वरूप में भजते हो तो महाराज जी आपको वहाँ मिलेंगे। आप अगर शिव को भजते हो तो शिव मिलेंगे, हनुमान को भजते हो तो हनुमान भी मिलेंगे, और अगर आप कान्हा को भजते हो तो कृष्णा भी मिलेंगे। वहाँ पर भावों में ज़रा भी मतभेद नहीं होता। कैंची धाम तो सिर्फ और सिर्फ दिव्य अलौकिक जगत है, जहाँ पर देवता, जहाँ पर ईश्वर स्वयं भगवान वास करते हैं और आने वाले भक्त के जीवन के आयाम को अपने आयाम के अंदर सम्मिश्रित करते हैं। साथ इस बात का ध्यान रखिए कि कैंची धाम जाने का मतलब है आपको ईश्वर ने अपने किसी खास कार्य के लिए चुना है। वहाँ पर बुलाकर ईश्वर अपनी शक्तियाँ, अपनी ऊर्जा आपको स्थानांतरित करते हैं और उसके बाद आपको उस खास कार्य में लगाया जाता है। अतः कभी भी कैंची धाम से आने के बाद अपनी इंद्रियों को अपने ऊपर राज करने मत दीजिए। अपने ईश्वर के श्री चरणों में अपनी इंद्रियों को बांध कर रख दीजिए और आप पाएंगे कि आपके जीवन के अंदर ऐसे अनेकों कार्य जुड़ते जा रहे हैं जो सीधा ईश्वर के मार्ग पर ईश्वर को ही प्रशस्त करते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर कुछ भी पाने और खोने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि जो ईश्वर के कार्य हैं उन्हें सिर्फ एक ही व्याख्या में गढ़ा जा सकता है और वह है निरंतरता। बस उस निरंतरता का हिस्सा बने रहिए और आशा करते हैं आज आपको महाराज जी का अलौकिक प्रसंग पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही दिव्य और अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करौली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।